दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो हमें संघर्षों से जीवन जीना सिखाती है। ये कहानी झुग्गी बस्ती के एक ऐसे गरीब लड़के से रूबरू करवाती है जिसके ना तो रहने का ठिकाना था और ना ही 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। उसका बचपन बेहद गरीबी में बीता, मगर वो लड़का अपनी मेहनत और लगन की बदौलत दुनिया का सबसे अमीर बॉक्सर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सब उस शख्स ने कैसे हासिल किया और कैसे वो रातों रात अमेरिका का सुपरस्टार बन गया। तो चलिए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत जॉर्ज और उसके परिवार से होती है, जो टेक्सास में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए शिफ्ट होते हैं। घर की हालत बेहद खस्ता थी, ना तो वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था थी और ना ही कोई बिजली। लेकिन मित्रों, उससे भी बुरी हालत जॉर्ज के परिवार की थी, जो पाई पाई के लिए मोहताज था। मगर इन सब के बावजूद जॉर्ज की माँ को ईश्वर से कोई शिकायत नहीं होती। वो एक नेक दिल की महिला थी और अपने बच्चों को भी हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार होने की सलाह देती है। साथ ही साथ वो जॉर्ज को समझाती है कि कल उसके स्कूल का पहला दिन है और वहाँ जाकर उसे अपने गुस्से पर काबू रखना है, किसी से भी लड़ाई या झगड़ा नहीं करना है। अगली सुबह जॉर्ज स्कूल पहुँचता है, जहाँ हर कोई उसके रंग और बड़े शरीर की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि पढ़ाई में होशियार होने के चलते वो टीचर के उठाए हर सवाल का जवाब देने के लिए हाथ खड़ा करता है। मगर टीचर की सोच वहाँ बैठे उन सभी बच्चों से बदतर थी। वो सब पर ध्यान ही नहीं देती है। दोपहर के समय लंच होता है और जॉर्ज अकेले ही बैठा था। सभी बच्चे अपने घर से लाए व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे, मगर जॉर्ज के पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही उसका कोई वहाँ पर दोस्त था। तभी एक बच्चा उसका मजाक उड़ाता है, जिससे गुस्से में आकर जॉर्ज उसे जोरदार मुक्का मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। इस घटना को सालों बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जॉर्ज अब बड़ा हो चुका है। वो अपने एक दोस्त के साथ एक बार के पास खड़ा मिलता है। यहाँ उसकी नजर एक शराबी शख्स पर पड़ती है, जिसे वो लूटने जा रहा था। थोड़ी ही दूरी पर जाकर जॉर्ज उस शख्स पर हमला कर देता है और उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है। मगर ये जानकर जॉर्ज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाला होता है और ये उनकी एक चाल होती है। जॉर्ज समझ चुका था कि वो फंस चुका है, इसलिए वहाँ से तेजी से भागने लगता है और उसके पीछे पीछे पुलिस की कार भी दौड़ रही थी। अपनी जान बचाने के लिए जॉर्ज एक गटर में घुस जाता है और खुद को गटर की गंदगी से ढक लेता है ताकि पुलिस के कुत्ते भी उसको सूंघ न सके। आखिरकार जॉर्ज बच जाता है। उसकी ये तरकीब काम कर जाती है और इसके बाद वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में जॉर्ज को एक इंस्टीट्यूट का विज्ञापन दिखाई देता है, जो बेहद ही अनोखा था। इस इंस्टीट्यूट में लोगों को फ्री में रहने के लिए जगह और खाने को मिलता था। साथ ही साथ वहाँ रह रहे लोगों की प्रतिभा को भी निखारा जाता है और उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद की जाती है। जॉर्ज जानता था कि ना तो उसके पास कोई डिग्री है और ना ही किसी काम का तजुर्बा, इसलिए ये इंस्टीट्यूट उसके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। जॉर्ज ये बात अपनी माँ से शेयर करता है और उसकी माँ भी उसका इसमें साथ देती है और उसे वहाँ जाने की अनुमति दे देती है। अगली सुबह जॉर्ज खुशी खुशी इंस्टीट्यूट में पहुँचता है, जहाँ पर उसे एक नई ड्रेस मिलती है और एक कर्मचारी उसे वहाँ के कायदे कानून समझाता है। फिर जॉर्ज अपने कमरे में पहुँचता है, जहाँ पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई और लोग भी रूम शेयर कर रहे थे। वो अपने बैग को खोलता है, जिसके अंदर नए जूते दिखाई देते हैं। ये जूते उसकी माँ ने अपनी पाई पाई जुटाकर उसके लिए खरीदे थे। तभी उसका रूममेट जोर जोर से गाने बजाने लगता है, जिससे जॉर्ज को काफी इरिटेशन होती है और वो उसे बंद कर देता है। जॉर्ज का ध्यान उसके बैग पर जाता है और वो देखता है कि उसका वो जूता गायब है। अपनी माँ के खून पसीने की कमाई से खरीदा गया जूता जॉर्ज के लिए उतना ही स्पेशल था जितना किसी एक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड का होना। जॉर्ज जूते को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे हर जगह नाकामयाबी हासिल होती है। अगले दिन वो अपने उसी रूममेट के साथ लंच के लिए जाता है। अब दोनों में दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन उसका दुश्मन भी उसके आसपास था। दरअसल दोस्तों, जिस शख्स ने जॉर्ज के जूते चुराए थे, वो भी उसके कुछ ही फासले पर बैठा था, जिसे जॉर्ज पहचान चुका था। जॉर्ज उसे देखकर गुस्से से भर गया और पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। चोर भागते भागते एक कमरे में जाता है और खुद को बंद कर लेता है। जॉर्ज का एक ही मुक्का उस दरवाजे को तोड़ने के लिए काफी था। बस फिर क्या था, जॉर्ज दरवाजे को तोड़कर उस लड़के को खिड़की से उल्टा लटका देता है। लेकिन आज चोर की किस्मत अच्छी थी और हॉस्टल का केयरटेकर ब्रॉडस उसे यमराज के पास जाने से बचा लेता है। लड़ाई के दौरान जब ब्रॉडस की नजर कमरे के टूटे हुए दरवाजे पर जाती है, तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये एक आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है।
वो गुस्से में जॉर्ज को इंस्टीट्यूट से बाहर निकालने के लिए ले जाता है, मगर जॉर्ज उससे माफी मांगता है और बताता है कि ये इंस्टीट्यूट उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा है और वो इस जगह से कुछ बनकर निकलना चाहता है। ब्रॉडस जॉर्ज की बातों से काफी प्रभावित होकर उसे न केवल इंस्टीट्यूट में वापस ले आता है, बल्कि उसके टैलेंट को निखारने के लिए एक बॉक्सिंग क्लब में शामिल भी कर लेता है। दरअसल दोस्तों, ब्रॉडस एक केयरटेकर होने के साथ साथ उम्दा बॉक्सर कोच भी था। वो जॉर्ज की ताकत को एक सही तकनीक और ट्रेनिंग में बदलकर उसे रिंग का मास्टर बनाना चाहता था। पहला मैच हारकर जॉर्ज को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। गुस्से में जॉर्ज एक पंचिंग बैग में इतना जोरदार मुक्का मारता है कि वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जॉर्ज का ये स्टाइल ब्रॉडस को काफी पसंद आता है और वो उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। एक दिन जॉर्ज अपनी माँ को बताता है कि वो यहाँ पर बॉक्सिंग कर रहा है, जिसे सुनकर उसकी माँ डर जाती है। उसे अपने लाडले की चिंता होने लगती है। आखिर दोस्तों, माँ तो माँ होती है। जॉर्ज अपनी माँ को समझाता है कि ये कोई जंग नहीं बल्कि खेल है माँ, जिसके अपने अलग ही नियम हैं। यहाँ कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। और फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज का मैच आज उसी व्यक्ति के साथ था जिसके साथ वो पहले दिन लड़ा था। जॉर्ज उस खिलाड़ी को मिनटों में ही जमीन के नीचे पहुंचा देता है। रिंग के नीचे खड़ा ब्रॉडस जॉर्ज का खेल देखकर साफ साफ समझ चुका था कि जॉर्ज एक लंबी रेस का घोड़ा है। अब जॉर्ज के जहन में बॉक्सिंग का भूत सवार हो जाता है और वो अगले दिन ब्रॉडस से दूसरे कंपटीशन के बारे में पूछता है। ब्रॉडस उसे समझाता है कि वो अभी तैयार नहीं है। बॉक्सिंग कोई बच्चों का खेल नहीं जिसमें बस कुछ ही महीने में कोई चैंपियन बन जाता है। इस खेल के लिए लोग 5 साल तक मेहनत करते हैं और तब कहीं जाकर उन्हें ओलंपिक में मौका मिलता है। हालांकि 1 साल बाद एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला था, लेकिन उसके लिए कम से कम 4 से 5 साल की ट्रेनिंग की जरूरत थी और ब्रॉडस की नजर में जॉर्ज अभी सिर्फ और सिर्फ एक नौसिखिया था। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस जॉर्ज ने भी कुछ ऐसा ही ठान लिया था और जिस मैच में हिस्सा लेने के लिए बाकी बॉक्सर्स 4 से 5 साल की कड़ी मेहनत कर रहे थे, उसे जॉर्ज ने 1 साल की जीतोड़ प्रैक्टिस करके हासिल कर लिया था। जॉर्ज का पहला मैच एक रशियन बॉक्सर के साथ होता है और ये मैच इतना बड़ा था कि पूरा स्टेडियम लपालप भरा हुआ था। जॉर्ज के परिवार वाले भी ये मैच टीवी पर देख रहे थे, लेकिन उसकी माँ दुखी थी। वो अपने बेटे को लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देख सकती थी। जॉर्ज अपना पहला मैच ही नहीं, पूरे टूर्नामेंट को बड़ी आसानी से जीत लेता है। उसे गोल्ड मेडल मिलता है और 19 साल का अब तक का अनजान लड़का अचानक से अपने उम्दा प्रदर्शन से अमेरिका का उभरता सितारा बन जाता है। वो अमेरिका का झंडा उठाकर देश का नाम रोशन करता है। अगली सुबह बड़ी शान से जॉर्ज उस मेडल को अपने सीने से लगाकर अपने दोस्तों से मिलने जाता है, लेकिन उसके दोस्तों की सोच थोड़ी हटके थी। उन्हें इस बात से काफी बुरा लगता है कि जिस अमेरिका में उनके रंग को लेकर भेदभाव होता है, आखिर उसने उस अमेरिका का झंडा क्यों उठाया। दोस्तों, यहाँ पर उसके दोस्त भी गलत नहीं थे, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब अमेरिकियों को काले लोगों से सख्त नफरत थी। गोरे अमेरिकी काले अमेरिकियों का न केवल शोषण करते थे, बल्कि उनको बहुत बुरा भला भी कहते थे। परंतु जॉर्ज को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए उसका देश अमेरिका था और वो एक सच्चा देशभक्त था। जॉर्ज को अपने अगले मैच की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर जाना था। तभी उसे एयरपोर्ट पर पौला नाम की एक सुंदर लड़की मिलती है। दोनों के बीच थोड़ी बहुत गुफ्तगू होती है और पौला जॉर्ज से उसका नंबर ले लेती है। आगे ब्रॉडस जॉर्ज को विश्व स्तर की ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रोफेशनल कोच सैंडलर और उसके सहयोगी पीकॉक से मिलवाता है, ताकि जॉर्ज की बॉक्सिंग स्किल और भी कमाल की हो जाए। यहाँ जॉर्ज को सोनी नाम का एक अन्य बॉक्सर भी मिलता है, जो वहाँ के बाकी लोगों की तरह प्रैक्टिस कर रहा था, मगर उसकी कमर पर एक ब्लैक बेल्ट थी, जिससे ये समझ आ रहा था कि सोनी भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है। जॉर्ज नए कोच के सहयोग से रिंग में काफी मेहनत करता है और जब उसे समय मिलता है वो पौला से बात करता है। समय के साथ जॉर्ज का प्रदर्शन और बेहतर होता जा रहा है। वो छोटे से लेकर बड़ी हर चैंपियनशिप जीत रहा था और दुनिया भर में काफी नाम कमा रहा था। जॉर्ज अपने करियर में काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन वो अपने प्यार को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए जल्द ही पौला से शादी कर लेता है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुश थे। कुछ दिनों बाद जॉर्ज का हेवीवेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच आ जाता है और उसके सामने उस सदी का सबसे पेशेवर खिलाड़ी जोई फ्रेजियर के साथ जमैका में होता है। जोई जॉर्ज जैसे तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराने के लिए जाना जाता था। उसने कुछ दिनों पहले मोहम्मद अली को भी हराया था और ना जाने कितने बड़े खिलाड़ियों को रिंग में पटखनी दी थी। स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों को लगता था कि जोई जॉर्ज को भी बड़ी आसानी से हरा देगा और सभी जोई का नाम लेकर शोर मचाने लगते हैं। मैच शुरू होता है और शुरुआत में ही जोई जॉर्ज पर भारी पड़ता है।
मगर जॉर्ज बिल्कुल वैसा ही कर रहा था जैसा उसके कोच ने उसे सिखाया था। वो डिफेंसिव भी हो रहा था और साथ ही साथ एग्रेसिव भी हो रहा था। जोई भी नई नई तकनीक का सहारा ले रहा था। धीरे धीरे जॉर्ज मैच में अपनी पकड़ बनाने लगता है और फिर अपने मुक्कों से जोई को हर राउंड में हराकर वह चैंपियनशिप जीत जाता है। जॉर्ज ने अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया भर को हैरान कर दिया था। वो ये चैंपियनशिप जीतकर सबकी आंखों का तारा बन चुका था। जॉर्ज के पास अब काफी पैसे आने लगे थे, जिसका हिसाब किताब रखने के लिए उसने अपने इंस्टीट्यूट के दोस्त को अपना मैनेजर बना लिया था। जॉर्ज अपने घर में मोहम्मद अली का इंटरव्यू देखता है, जो खुलेआम टीवी पर जॉर्ज को हराने की बात कह रहा था। ये सुनकर जॉर्ज को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करता है और अपने परिवार के साथ जीत का जश्न मनाने के लिए पिकनिक पर निकल पड़ता है। जॉर्ज की एक बेटी हो चुकी थी और वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद उसका ये प्यार पाउला के लिए अब उतना नहीं रह गया था। दोनों के बीच काफी खटास चल रही थी। जॉर्ज का अगला मैच मोहम्मद अली से होता है। जॉर्ज को लगता है कि वो काफी सालों से बॉक्सिंग कर रहा है, इसलिए मोहम्मद अली को चुटकियों में हरा देगा, लेकिन उसका यही अहंकार उसे डुबा देता है और मोहम्मद अली उसे रिंग में पटक पटक कर मारता है। ये फाइट जॉर्ज हार जाता है, लेकिन जॉर्ज सिर्फ यही फाइट नहीं हारा था, बल्कि वो अपने कोच की नजर में भी गिर जाता है, क्योंकि आज उसने मैच में अपने कोच की एक भी नहीं सुनी थी। ये हार जॉर्ज के लिए काफी निराशाजनक थी। हार के कारण उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। साथ ही साथ उसकी बीवी को भी ज्यादा समय न देने की वजह से पाउला भी अब उससे तलाक लेना चाहती थी। इस मुश्किल समय में जॉर्ज अपनी माँ से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसने अपने दोनों कोचों को निकाल दिया है। अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया। जॉर्ज के अंदर एक अजीब सी जिद बैठ चुकी थी और वो थी जीत की जिद। उसके आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसीलिए वो देश के 5 सबसे बड़े बॉक्सरों को एक साथ लड़ने का न्योता देता है। जॉर्ज पूरी दुनिया को अपनी ताकत का परिचय देना चाहता था। इस मैच में अली भी था, लेकिन एक जज के तौर पर नीचे बैठा था। अली जॉर्ज का मजाक उड़ा रहा था, जिस पर जॉर्ज उसे दोबारा लड़ने के लिए कहता है, मगर अली उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो हारे हुए खिलाड़ी से दोबारा नहीं लड़ता। लड़ाई खत्म होती है और जॉर्ज को अस्पताल से कॉल आता है। ये कॉल उसकी बहन मेरी की डॉक्टर की थी। जॉर्ज को पता चलता है कि उसकी बहन की डिलीवरी होने वाली है, परंतु ऑपरेशन में उसकी हालत नाजुक हो जाती है। अब बच्चे और माँ दोनों को ही खतरा था। भगवान को कभी भी ना मानने वाला जॉर्ज अब चर्च जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके सारे गुनाहों को माफ करके उसकी बहन और बच्चे की जिंदगी बचा ले। जॉर्ज की दुआ काम कर जाती है और उसकी बहन और बच्चे दोनों की जिंदगी बच जाती है। जॉर्ज अब अपने सभी मैच हारने लगा था। लोगों को लग रहा था कि मोहम्मद अली से हारने के बाद जॉर्ज का कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरह से गिर चुका है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जॉर्ज का करियर डूब रहा था, जिसका असर उसके बर्ताव में भी देखने को मिल रहा था। एक दिन मैच के बाद जॉर्ज अचानक अपने थके हुए शरीर के साथ नीचे गिर जाता है और सबको लगता है कि जॉर्ज अब नहीं बचेगा, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच जाती है। ये हादसा जॉर्ज की जिंदगी में नया मोड़ लाता है और उसे समझ आने लगता है कि आखिर वो किस राह पर पहुंच चुका है। वो कहां से कहां पहुंच गया, कैसे उसने अपनी जिंदगी को अपनी जीत और घमंड के आगे बदल दिया। जॉर्ज की आंखें खुल जाती हैं। वो अब एक नई राह तलाश रहा था, जिसके बाद वो चर्च जाता है और सभी लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। जॉर्ज चर्च में लोगों को ये बताता है कि इंसान का घमंड और जिद उसे अंदर से खोखला कर देती है। साथ ही साथ वो सभी के सामने बॉक्सिंग को पूरे तरीके से छोड़ने का खुलासा करता है और चर्च में बतौर पादरी ईश्वर की सेवा करने का फैसला करता है। ब्रॉडर्स को जब ये सब मालूम पड़ता है तो वो जॉर्ज को काफी समझाता है, मगर जॉर्ज ने पीछे न मुड़ने का फैसला लिया था। उसे अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ब्रॉडर्स के बाद जॉर्ज अपने सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद अली के घर जाता है, मगर इस बार उसका इरादा मोहम्मद अली का मुंह तोड़ने का नहीं, बल्कि वो तो उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जो कि मोहम्मद अली खुशी खुशी मान लेता है। फिर जॉर्ज अपनी बीवी पाउला के घर उससे माफी मांगने जाता है। पाउला उसे माफ तो कर देती है, लेकिन उसके साथ घर नहीं आना चाहती थी। जॉर्ज अपनी बीवी की परेशानी को समझता है और उसे अकेला छोड़ने का फैसला करता है। जॉर्ज की दिनचर्या पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। ईश्वर की सेवा करने के साथ साथ लोगों से अपने विचार भी साझा करता है। चर्च में जॉर्ज की मुलाकात मासूम सी बैठी एक लड़की से होती है, जिसे पहली नजर में देखकर वो फिदा हो जाता है। अब जॉर्ज रोजाना माइक लेकर रोड पर चर्च के सामने खड़ा हो जाया करता था और ईश्वर के बारे में लोगों को अच्छे अच्छे संदेश देता है। साथ ही साथ लोगों को जीवन में और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। यहाँ जॉर्ज की मुलाकात दूसरी बार उसी चर्च वाली लड़की से होती है, जिसका नाम जेनी होता है। जेनी जॉर्ज के साथ चर्च पर जाती है, लेकिन चर्च बंद हो चुका था और वो अब कभी नहीं खुलने वाला था।
इसलिए जॉर्ज फैसला करता है कि वो एक नई चर्च बनाएगा। जेनी को जॉर्ज का ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम देखकर काफी अच्छा लगता है और जेनी इसमें उसका हमेशा साथ देने का वादा करती है। दिन बीतते जाते हैं और 7 साल बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज अपना खुद का चर्च बनाने में कामयाब होता है। वो खुद अपने चर्च का पादरी था और लोगों को सलाह देने में शायद ही कोई उसके आगे निकल सकता था। परंतु चर्च में आए कुछ लोग ऐसे भी थे जो जॉर्ज की पुरानी जिंदगी से ताल्लुक रखते थे। ऐसे ही एक दिन एक औरत अपने बच्चे को लेकर जॉर्ज के पास आती है और उसे बॉक्सिंग सिखाने को कहती है, मगर जॉर्ज उसे इसके लिए मना कर देता है क्योंकि जॉर्ज की जिंदगी काफी बढ़िया चल रही थी। वो जेनी और अपने 2 बच्चों के साथ काफी खुश था। जिंदगी में जो कुछ चाहिए था जॉर्ज वो एक्सपीरियंस कर रहा था और अब उसमें कोई भी मोह माया नहीं रह गई थी, फिर चाहे वो दौलत हो या फिर शोहरत। एक दिन बच्चों के साथ कुछ प्यारे पल गुजारते वक्त जॉर्ज की नजर टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर उसे वही बच्चा नजर आता है जिसे उसकी माँ बॉक्सिंग सिखाने के लिए उसके पास लेकर आई थी। वो बच्चा अब एक क्रिमिनल बन चुका था। ये देखकर जॉर्ज को काफी अफसोस होता है कि शायद अगर वो उस दिन हाँ कर देता तो आज उस बच्चे की जिंदगी बच जाती। उसके बाद जॉर्ज फैसला करता है कि वो अब ऐसे बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स क्लब बनाएगा और उन्हें वहाँ पर ट्रेन करेगा। इसके लिए जॉर्ज एक प्रॉपर्टी भी ले लेता है और सारी चीजों का बंदोबस्त करने के लिए अपने एक दोस्त से कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। जॉर्ज अकेले ही अपने स्पोर्ट्स क्लब को खोल लेता है, लेकिन वो जगह काफी पुरानी होने के साथ साथ विवादित थी। उस पर काफी कर्ज था, जिसकी वजह से उसे कई तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कभी क्लब की बिजली चली जाती तो कभी वहाँ पानी का सप्लाई बंद हो जाता। सभी बकाया जमा करने के लिए जॉर्ज अपने बैंक जाता है ताकि कुछ पैसे निकालकर बिजली का बिल भर सके, लेकिन जब जॉर्ज बैंक पहुँचता है तो उसके खाते में एक भी रुपया नहीं होते। ये देखकर जॉर्ज काफी हैरान रह जाता है और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि उसका इंस्टीट्यूट का वही दोस्त जिसे उसने मैनेजर बना रखा था, वो उसके सारे पैसे जुए में हार चुका है। जॉर्ज ठगी का शिकार हो चुका था। उसके अपनों ने ही उसे धोखा दे दिया था। अपने दोस्त को ढूंढते ढूंढते वो एक बार में पहुंचता है और उसे पकड़कर धोखा देने की वजह पूछता है, मगर जॉर्ज को देखकर उसके दोस्त की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो रोते हुए अपनी भूल की माफी मांगता है। दोस्त को रोता देख जॉर्ज का दिल पसीज जाता है और वो उसे माफ कर देता है। पैसे की व्यवस्था करने के लिए अब जॉर्ज सभी छोटे बड़े कामों को करने लगा था। छोटे मोटे प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज करने लगा था, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी स्पोर्ट्स क्लब का कर्जा चुकाने की रकम वो इकट्ठा नहीं कर पाता। दूसरों की जिंदगी संवारने के लिए जॉर्ज अपने आप को फिर से एक बार बॉक्सिंग की दुनिया में झोंकने के लिए तैयार हो जाता है। जॉर्ज का ये डिसीजन सुनकर जेनी बिल्कुल हैरान थी। वो उसे इसके लिए मना भी करती है, मगर जॉर्ज जेनी को किसी तरह से मना लेता है। अब चूंकि जॉर्ज को बॉक्सिंग की दुनिया में वापस लौटना था तो उसे कुछ पुराने लोगों से भी मिलना था और इसलिए वो सबसे पहले अपने कोच ब्रॉडर्स से मिलने जाता है और उनसे दोबारा बॉक्सिंग करने की बात करता है। जॉर्ज की बात सुनकर ब्रॉडर्स खुश होते हैं, लेकिन वो उसे समझाते हैं कि जिस उम्र में वो अब बॉक्सिंग करना चाहता है उस उम्र में बॉक्सर अक्सर रिटायर हो जाया करते हैं। उसकी उम्र होने के साथ साथ उसका वजन भी काफी बढ़ चुका था, इसलिए ब्रॉडर्स जॉर्ज को सबसे पहले वजन कम करने की सलाह देता है। जॉर्ज घर पहुंचकर वजन को कम करने के इस काम में लग जाता है। वो रनिंग के साथ साथ वो सारी एक्टिविटीज कर रहा था जो कि उसे उसके कोच ने बताई थी, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर जॉर्ज भी कहाँ मानने वाला था। वो भी चट्टान की तरह बॉक्सिंग करने की जिद पर अड़ा हुआ था। कुछ दिनों की बलपूर्वक मेहनत और लगन के बाद आखिरकार जॉर्ज अपना वजन कम करने में कामयाब हो जाता है और इसी खुशी को साझा करने के लिए वो अपने कोच ब्रॉडर्स के पास पहुंचता है। ब्रॉडर्स जॉर्ज का ये नया रूप देखकर पहले तो हैरान हो गए, लेकिन जॉर्ज के इस पुराने अंदाज को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ब्रॉडर्स जॉर्ज को एक चैंपियनशिप में लड़ने के लिए कहता है, जहां जॉर्ज सामने वाले बॉक्सर को इतनी बुरी तरह से हराता है कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। जॉर्ज के मुक्के की ताकत में आज भी उतना ही दम था जितना 20 साल पहले हुआ करता था। इस प्रतियोगिता में जीत के साथ साथ जॉर्ज ने ये भी ढिंढोरा पीट दिया था कि वो बॉक्सिंग की दुनिया में वापस लौट चुका है। जो लोग जॉर्ज को भूल चुके थे उसे अब पुरानी अलमारी की तस्वीरों से ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे थे। जॉर्ज की ये पहली जीत जंगल में आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है और हर गली मोहल्ले में उसकी चर्चा होने लगती है। इसके बाद जॉर्ज गोल्डन बेल्ट चैंपियनशिप में भी तूफानी तरीके से लड़ाई करता है, लेकिन फाइनल राउंड में वो हार जाता है। लेकिन इस हार के चर्चे सामने वाले की जीत से ज्यादा थे। सभी जॉर्ज की बॉक्सिंग को लेकर इस डेडिकेशन को देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि सब ये बात अच्छे से जानते थे
कि आज जॉर्ज के दोबारा ग्लव्स पहनने की वजह पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने क्लब से उन सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बनाना है जो बॉक्सिंग में अपना करियर आजमाना चाहते हैं। फाइट के बाद जॉर्ज को खूब एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं और वो अपने स्पोर्ट्स क्लब का एक एक पैसा चुकाने में कामयाब होता है। लेकिन जॉर्ज यहाँ नहीं रुकता। उसका अगला मैच उससे भी आधी उम्र के लड़के के साथ था। वो जानता था कि इस मैच में उम्र उसकी जीत के आगे आ सकती है, इसलिए वो दिन रात प्रैक्टिस करता है। दुनिया भर में हेवी वेट चैंपियनशिप की बात हो रही थी। ये मैच जॉर्ज और उस वक्त के चैंपियन मूरर के बीच था। दर्शकों को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि जॉर्ज के लिए ये मैच जीतना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। मगर दोस्तों, वो कहते हैं ना, शेर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, शेर शेर ही होता है। जॉर्ज भी अपनी पूरी जिंदगी का तजुर्बा इस मैच में लगा देता है और मूरर को मारा गया उसका एक एक पंच उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। जॉर्ज ये मैच जीत चुका था, लेकिन ये जीत उसकी जीत नहीं थी। ये जीत उसकी इस जिद की जीत थी जिसके चलते वो कभी बर्बाद हो चुका था। जिस हेवी वेट चैंपियनशिप को वो 20 साल पहले हार गया था, उसे इस उम्र में जीतकर जॉर्ज ने एक बार फिर से साबित कर दिया था कि एज इज जस्ट अ नंबर। और तो और इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर कामयाबी की भूख हो तो आपकी उम्र कभी भी आपके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।